इस वाले एपिसोड के स्टार्ट पे दिखाया जाता है कि कुजे अपनी ही मस्ती में चल रहा होता है, तभी अयानो एकदम से इसके सामने आ जाती है। कुजे भी इसको अचानक देखकर डर जाता है। फिर अयानो इससे कहती है, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। अयानो इससे पूछती है, क्या ये बात सच है कि तुम यूकी का साथ छोड़कर अलिया का साथ दे रहे हो? जिस पर कुजे जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। अयानो कहती है, मास्टर इस बात पर बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं। दरअसल अयानो यूकी फैमिली में काम करने वाली एक मेड है, इसी वजह से वो कुजे के फादर को मास्टर कह रही होती है। बट कुजे इसको क्लियर कर देता है कि मैंने ये फैसला खुद किया है, एंड अगर फादर को इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद आकर मुझसे बात करे। अयानो जाने से पहले इससे एक लास्ट क्वेश्चन पूछती है, क्या यूकी अभी भी तुम्हारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है या फिर तुम अब अलिया के लिए ज्यादा केयर करने लग गए हो? ये सुनकर कुजे कहता है, यूकी इस पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुजे अपने फ्रेंड में एक आइडियल मैगजीन पर बात कर रहा होता है एंड इनमें से एक को पॉइंट करके कहता है, ये वाली मुझे पसंद है। इसका फ्रेंड कहता है, ये तो बिल्कुल अलिया की बिग सिस्टर जैसी लग रही है। इतनी देर में अलिया भी इधर आ जाती है एंड इन सबको मैगजीन के साथ देखकर इन पर गुस्सा होती है एंड बाद में अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। एंड फिर वही फ्रेंड इससे कहता है, क्या तुम यूकी को डेट नहीं करना चाहते? जिस पर कुजे जवाब देता है, नहीं, यूकी मेरे टाइप की नहीं है एंड अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी भी तो वो कम से कम मेरी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। मतलब कि एक बेस्ट फ्रेंड ही एक बेस्ट गर्लफ्रेंड बन सकती है। ये सुनकर अलिया फौरी रशियन में कहती है, सो समवन लाइक मी। दूसरी तरफ इसका फ्रेंड कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। वैसे भी एक ऐसी लड़की जो कभी स्माइल ना करती हो एंड जिसकी आईज बहुत कोल्ड हो, उसको कौन लाइक करेगा? बट गाइस मे बी इस लड़के को रियलाइज नहीं होता, बट ये सारी क्वालिटी जो ये गिना रहा है वो सब अलिया पर बिल्कुल फिट आती है, जिसकी वजह से अलिया इनके पास आकर इन पर गुस्सा होते हुए कहती है, आई एम सॉरी जो मैं तुम्हारी आइडियल गर्ल नहीं बन सकी। एंड फिर इन पर अपना गुस्सा निकालने के लिए इनकी मैगजीन इनसे ले लेती है एंड ये कहती है कि ऐसी चीजें स्कूल में लाना अलाउड नहीं है। मीनवाइल अयानो यूकी को आकर सारी रिपोर्ट देती है एंड एक काफी वियर्ड सा जोक कुजे के नाम पर मारती है, जिसको सुनकर यूकी इससे पूछती है, क्या तुम भी कुजे को लाइक तो नहीं करती? जिस पर अयानो कहती है, मैं जस्ट उसको एडमायर करती हूँ। प्लस अयानो यूकी को वो वाली भी बात बताती है कि कुजे ने कहा था कि यूकी इसके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये सुनकर यूकी को इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो साइड विंडो के पास जाकर सबके सामने कुजे को आई लव यू कहने वाली थी, बट एंड टाइम पर खुद को रोक लेती है एंड फिर कहती है, मेरे भाई को पता है कि कैसे मेरी दिल की धड़कनें तेज करनी है। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्कूल कॉन्सर्ट रूम में जब फ्री टाइम होता है तो सब लड़कियां मिलकर एक गेम खेल रही होती है। यूकी एंड अलिया भी इसमें होती है एंड ज्यादातर यूकी ही अपर हैंडेड होती है। इधर ही अयानो सबको डिस्कशन के बीच बताती है कि मैं यूकी फैमिली में मेड का काम करती हूँ एंड यूकी मेरे लिए मास्टर की तरह है। माशा इधर कुजे के पास आती है क्योंकि ये गेम हार चुकी थी। अब जस्ट अलिया एंड यूकी ही रह गई थी, बाकी सब गेम से बाहर हो चुकी थी। इधर ये डिसाइड करते हैं कि कुजे एंड माशा मिलकर कैंटीन तक जाएंगे एंड इन सब के लिए ड्रिंक्स लेकर आएंगे। इसलिए कुजे इन सबसे इनकी फेवरेट ड्रिंक्स पूछता है एंड माशा के साथ मिलकर उन ड्रिंक्स को लेने के लिए जाता है। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तभी ड्यूरिंग डिस्कशन कुजे माशा से कहता है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबल साइड अलिया से क्यों छुपाती हो? ये सुनकर माशा एक साइड पर जाती है एंड कुजे को बताती है कि अलिया मेरी सिस्टर है एंड मैं उसके साथ कम्पीट नहीं करना चाहती और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ कि उसको मेरी वजह से आइसोलेटेड फील हो। इसी वजह से मैं उसको दूर से ही सपोर्ट करती हूँ। ये सुनकर कुजे यूकी के बारे में सोचता है कि यूकी भी एक वेल डिसिप्लिन एंड वेल बिल्ड कैरेक्टर वाली लड़की है एंड दूसरी तरफ फिर मैं हूँ जिसमें एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो मुझे एडमायर करे। एंड इधर ही वो सोचता है कि कहीं यूकी घर पर ओटाकू एंड सिली गर्ल्स एक्टिंग कहीं इसलिए तो नहीं करती कि मुझे बुरा ना लगे एंड कहीं वो जानबूझकर ओटाकू बनने की एक्टिंग तो नहीं करती। बट ऑन द सेकंड थॉट कुजे कहता है, नहीं, यूकी तो है ही ऐसी। इधर माशा भी इससे पूछती है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबल साइड क्यों हाइड करते हो? जिस पर कुजे इसको बताता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर डिपेंड हो एंड इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसी तुम्हारी तरह स्पेशल रीजन नहीं है, मैं बस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं करना चाहता। इसके बाद तानियामा दिखाई जाती है। बेसिकली ये अलिया को एक्नॉलेज नहीं करती एंड ये समझती है कि अलिया प्रेसिडेंट बनने के काबिल नहीं है
एंड फिर इस पर इन सब के सामने एलिगेशन लगाती है कि यूकी कुजे को अपने लिए इलेक्शन में एज अ पार्टनर चूज करने वाली थी। तुमने जानबूझकर कुजे को मैनिपुलेट किया ताकि यूकी अपसेट हो जाए एंड इलेक्शन में अपना 100% ना दे सके। इन दोनों को इस तरह बातें करते देख काफ़ी सारे स्टूडेंट इनकी तरफ देखने लग जाते हैं। इतनी देर में कुजे भी इधर आ जाता है एंड इसको क्लियर करता है कि मैंने खुद अलिया का साथ देने का फैसला किया है, इसमें अलिया का कोई हाथ नहीं है, प्लस यूकी को मेरे डिसीजन से कोई भी दिक्कत नहीं है। सो प्लीज़ तुमने अभी जो अलिया के साथ बदतमीजी की है उसके लिए इससे माफ़ी मांगो। दूसरी तरफ तानियामा इसके पास आती है एंड इससे अपोलोजाइज करने के बजाय इससे कहती है मैं तुमको स्टूडेंट कांग्रेस के लिए चैलेंज करती हूँ। इसमें दरअसल दो स्टूडेंट्स स्कूल पॉलिसी पर डिबेट्स करते हैं। अलिया कहती है डिबेट्स एज अ पेयर भी हो सकती है, तो मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। वो लड़की कहती है मैं नहीं चाहती थी कि तुमको एम्बैरसिंग का सामना करना पड़े, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहती हो तो फिर तुम्हारी मर्जी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड भी इधर एंड हो जाता है।